हाँ बोलो। अभी कॉल नहीं की। दिख रहा है स्क्रीन? आर्मी कट इट सूट्स यू। रिपीट हो गया क्या ये? 1 मिनट, 1 मिनट देना मेरे को। तो स्क्रीन दिख रहा है अब क्लियर? ज्योति तो क्लियर है अब स्क्रीन? हाँ या ना तो बोलो कोई। अब स्क्रीन क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नितिन, तापस, ज्योति, कृष्णा। अब स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग को अच्छे से, साफ सुथरा? दिख रहा है कि नहीं कंफर्म करो।
दिख रहा है या नहीं? अरे सबको दिख रहा है कि नहीं क्लियर? खाली तापस ही बोल रहा है। क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कल क्लास हुई थी? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। ये आ गया क्या फिरदौस? नहीं आया। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बारे में जानते हो कि नहीं, जो आज का टॉपिक तुमको दिख रहा है यहाँ पे, आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी। ये जो टॉपिक तुमको दिख रहा है यहाँ पे, आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी, इसके बारे में तुमको पता है या नहीं है, पहले बात। आर के थ्योरी क्यों आया है? आर के का जो सिलेक्शन थ्योरी ये आया क्यों है? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्या, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता था हमारा? दैट वाज ए व्हाट? दैट वाज ए मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम तुम्हारा रिसोर्स। ठीक है। जितना एक इकोसिस्टम में कंजप्शन हो सकता है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है। ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इस तरीके का जो रिसोर्सेस है, कैरिंग कैपेसिटी, वैसे तो सिंपल बात में अगर बोला जाए तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, मतलब कितना वो खाना दे सकता है, कितना खाना दे सकता है, ताकि ऑर्गेनिजम्स का जो डेथ हो वो ना हो। ठीक है। वही चीज पे आया है ये कॉन्सेप्ट, आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है। तो जब इसकी बात की जा रही है तो उसमें क्या बोला जाए कि सिलेक्टिव प्रेशर्स आर हाइपोथाइज्ड टू ड्राइव द इवोल्यूशन इन ईदर आर डायरेक्शन और इन के डायरेक्शन। The term R selection and K selection
have been also used by the ecologist to describe the growth. सही बात है। इकोसिस्टम का जो ग्रोथ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हारी आर एंड के, आर सिलेक्टिव और के सिलेक्शन की ही बात की गई है, आर एंड के सिलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, अब उसमें भी वो बोला है द टर्म आर एंड के सिलेक्शन, ठीक है, आर एंड के सिलेक्शन have been used have been used by the ecologists to describe the growth and reproductive strategies। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज। एक मिनट। ठीक है, तो इससे तुम क्या समझते हो, जैसे कि ये बोला कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज को ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मीनिंग तो सिंपली है ना कि वो क्या बताना चाहता है। किस तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज की बात कर रहा है वो। तुम्हारा इकोसिस्टम की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम डिफरेंसेस पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। क्या डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और के सिलेक्टेड स्पीसीज के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। तो आर सिलेक्टिव में वो सबसे पहले बोल रहा है कि सबसे पहले जो आता है वो आता है अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, एनर्जी यूज भी कम होगा, ठीक है, मेनी ऑफस्प्रिंग्स भी दिखेंगे, शॉर्ट लाइफ स्पेन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होगा, ठीक है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट भी होगा, एंड और भी चीजें हैं जो कि तुम्हारा इसमें वो शो कर रहा है। तो इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है, आर और के जो ये बोला कि अनस्टेबल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट में ये लोग मतलब अपना जन्म हो रहा है इनका, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई मेरे को बताएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अनस्टेबल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, बताओ। ये अनस्टेबल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या समझते हो इस कंसेप्ट में। वर्सेटाइल इन्वायरमेंट। अच्छा, आर सिलेक्टिव वहां पे जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, और क्या है।
स्टेबल इन द सेंस ऑफ स्पीसीज सर्वाइविंग रेट इज गुड एज कंपेयर टू अनस्टेबल वन। वो तो ठीक है, मैं तुमको कुछ पूछ रहा हूँ कि जो वर्सटाइल इन्वायरमेंट इसने लिखा है इसका मीनिंग क्या है? टेल मी दैट। इसने बोला कि सर एक वर्सटाइल इन्वायरमेंट होगा, मिलेगा, एंड आर सिलेक्टिव जो है वो जल्दी ही एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब ऐसा क्यों? वो वर्सटाइल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल देके समझा सकता है मेरे को? उसी चीज के बारे में पूछ रहा हूँ। क्योंकि बायो बैकग्राउंड के बच्चे हो तो मेरे को जानना जरूरी है कि कितना तुम लोगों को नॉलेज है, क्या तुमको आता है। खैर, अनस्टेबल इन्वायरमेंट की बात किया उसने कि वो एक वर्सटाइल इन्वायरमेंट मिलेगा। अब ये वर्सटाइल इन्वायरमेंट की जब वो बात कर रहा है तो वर्सटाइल इन्वायरमेंट में वो किस चीज को दोहरा रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वर्सटाइल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक रूम में बैठा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को किसी चीज का डर है, जैसे कि मेरे को कोई शेर आके खाएगा, मेरे को ये डर है? नहीं है, ठीक है। ना ही मेरे ऊपर कोई हाथी चढ़ेगा, ये डर है मेरे को? नहीं है, ठीक है। ना ही यहाँ पे कोई भूकंप आएगा, ये डर है? नहीं है। तो मैं कैसे इन्वायरमेंट में हूँ? मैं एक स्टेबल इन्वायरमेंट में हूँ। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बात करता हूँ एक, क्या बोले, एक मच्छर की, करेक्ट, एक मच्छर की बात करता हूँ, मेरे आसपास तो मच्छर भी है, ठीक है। लेकिन उसकी लाइफ स्पेन कितनी होगी? कोई भी उसको मार देगा, कभी भी ऑल आउट से मार देगा, हाथ से मार देगा, ठीक है, या तो कोई चिड़िया खा लेगी उसको, ठीक है, या तो कोई स्पाइडर वेब में फंस जाएगा, ठीक है, कितना ही है उसका। वो एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में जी रहा है क्योंकि उसके आसपास उसके बहुत सारे प्रेडेटर मिल रहे हैं जो कि उसको खा जाएंगे, करेक्ट। तो ये ऐसे वर्ड बोलना, versatile means newborn eggs outside the body development, and case selective means born mother itself in the stable body environment। बोल तो तुम सही रहे हो, बट एक्सप्लेनेशन तुम्हारा आज भी गड़बड़ है। शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों है? क्योंकि वर्सटाइल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या समझा रहा है? वर्सटाइल इन्वायरमेंट का मीनिंग यही समझा रहा है कि उसमें क्या होगा, डेथ होने की प्रोबेबिलिटी या जान जाने की प्रोबेबिलिटी ना हमेशा लगी रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो इस चीज को दिमाग में रखो कि किस तरीके से कहाँ पे जान जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, कहाँ जान जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अब एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएगा तो क्या कर लोगे तुम? कौन सा चीज 30 मार खान बन के उसमें उखाड़ लोगे अगर क्वेश्चन में कहीं गलती कर दोगे? ठीक है, एक्सप्लेन ऐसे करो कि मतलब लोगों को लगे कि नहीं आया, बंदा जानता है कुछ ना कुछ। ठीक है, पढ़ा इसलिए रहा हूँ ना कि तुमको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, तुम जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या है। तो तुमको यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देते हैं, अब शायद और क्लैरिटी से दिख रहा होगा। हाँ हाँ, बताते हैं, वो सब में भी चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अनस्टेबल की बात कर लेते हैं, फिर स्टेबल में चलेंगे। तो आर सिलेक्टिव जैसे अनस्टेबल इन्वायरमेंट मतलब हमेशा जान माल का खतरा रहता है, पहला पॉइंटर सही बोला, ठीक है। फिर क्या बात करता है, दे आर स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉस्क्यूटो देख ही रहे हो, मॉस्क्यूटो का एग्जाम्पल और क्या दिया जाए। एनर्जी यूज फॉर मेकिंग इंडिविजुअल इज लो, अरे मॉस्क्यूटो के अंदर कितना ही एनर्जी बनता हो, एटीपी का अमाउंट भी स्मॉल हो रहा होगा। मेनी ऑब्सर्विंग्स आर परस्यूड है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, हर जगह पे मच्छर है आज के देश में। देश में क्या, तुम्हारे आसपास हमेशा मच्छर ही रहते हैं, तो मेनी ऑब्सर्विंग्स तो ऐसे ही दिख रहा है तुमको, ठीक है। शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सही बात है, इनकी लाइफ जो है ज्यादा हो नहीं सकती है, कभी भी ये मर मुरा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट, एक की डेंसिटी दूसरे की डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ती है कि अगर एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मच्छर की प्रजातियां कहीं पे भी शुरू हो सकती हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि फॉलो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, इसके बारे में थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व की जो बात कर रहा है वो है क्या, ठीक है।
उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा के सिलेक्टिव स्पीसीज के बारे में, ठीक है, के सिलेक्टिव स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्लियर सर? यस सर, क्लियर सर, इजी है, इजी है, इजी है। आर में पेरेंटल केयर नहीं होता है और ए में होते हैं। हाँ हाँ, ये भी पॉइंटर एडेड है। पेरेंटल केयर नहीं होने का रीजन क्या है? पेरेंटल केयर नहीं होने का रीजन क्या है? इतना सारा अगर तुम बच्चा पैदा कर दोगे, मैं कृष्णा की ही बात करता हूँ, फिरदौस की बात करता हूँ, फिरदौस कितना बच्चा पैदा करोगे? क्या तुमको आर सिलेक्टिव बनना है या के सिलेक्टिव बनना है? के सिलेक्टिव बनना चाहते हो या आर सिलेक्टिव बनना चाहते हो, पहले ये बताओ। और एक इंजूर हो गया तो? अगर तुमने 11 पैदा कर दिया और एक इंजूर हो गया तो क्या करोगे उसको? बताओ बताओ। अगर एक इंजुरी हो गई एक को, फिर क्या करोगे? बोल तो दिए तुम। 11 सब बोलते हैं कि हमको क्रिकेट टीम बनाना है। सब्स्टिट्यूट किससे करोगे? किससे करोगे सब्स्टिट्यूट? कहाँ से लाओगे? फिर उस उम्र में तो बच्चा पैदा करने लायक नहीं बचोगे। 11वां पैदा करने के बाद तो बच्चा पैदा करने लायक बचोगे नहीं। फिर दोस्त कुछ भी बोलता है। 11 बच्चा पैदा करेगा, आर सिलेक्टिव बनेगा, बताओ। गजब ही है, एकदम गजब ही है। मोहिनी तुम बताओ, तुम्हारा क्या तरीका है, के सिलेक्टिव या आर सिलेक्टिव? किस रेट में बच्चा पैदा करना है ये बताओ। के सिलेक्टिव बनना है या आर सिलेक्टिव बनना है? ज्योति तो अभी भी आर सिलेक्टिव नहीं, के सिलेक्टिव ही है ना? तो ज्योति का तो प्रॉब्लम है नहीं। नवीना भी शायद के सिलेक्टिव ही है। मोहिनी अभी की नहीं है। ओ भाई, मैं हंस हंस के मर ही जाऊंगा। तुम लोगों से कभी मेरे को गूगल मीट में बात की नहीं है ना। करेंगे तो सामने में जब हंसोगे तो और मजा आएगा। खैर ठीक है। हम दो हमारे दो, ये सही है, ये के सिलेक्टिव वाली है। मोहिनी सही है। ये सिलेक्टिव बनो यार, ह्यूमन हो, कहाँ तुम आर सिलेक्टिव बन रहे हो यार? पागल ही है। फिर दोस्तवा तो उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोल देता है। चलो, के सिलेक्टिव स्टेबल इन्वायरमेंट तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मेरे अपना ही एग्जांपल दिया, ह्यूमन है, ठीक है, लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये भी सही बात है, हम लोग तो लार्ज साइज ही है। एनर्जी यूज टू मेक द इंडिविजुअल इज हाई, सही बात है भाई। क्यों? बहुत एनर्जी नहीं जाती है? अरे सही बात है यार, एनर्जी चाहती है, ऑब्वियसली एनर्जी जाती है। fewer offsprings are produced and they attain late maturity, ये भी सही बात है। मतलब अगर हम बात करें तो आज के डेट में माँ बाप जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। एक सर, एक मैसेज 2 बार क्यों सेंड हो रहा है? किसमें? मेरे को तो एक ही मैसेज दिख रहा है भाई। लग रहा है कि हम दो हमारे दो वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे भी। ऐप को भी समझ में आ रहा है कि हम दो हमारे दो ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे अटेन लेट मैच्योरिटी, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं और हमारे अभी तक बच्चे बने ही नहीं है ना? हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी तक है ही नहीं है। तो मैं अगर बूढ़ा हो गया और मेरा बच्चा नहीं आया है अभी भी, और मेरा उम्र हो गया है, मेरे बाल पक रहे हैं, शादी भी नहीं हुई है, तो क्या होगा आगे चल के? हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऑफस्प्रिंग जो है वो लेट से मैच्योर होंगे, लेट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचेंगे, और जैसे ही वो लेट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? इससे नुकसान होगा। किस चीज का नुकसान होगा? कि तुम उनकी केयरिंग सही से कर नहीं पाओगे, है ना? यही बात है। अगर लेट मैच्योरिटी होती है तो केयरिंग नहीं होती है। बट क्योंकि इनसे ज्यादा केयरिंग हो रही है, किन से? तुम्हारा आर सिलेक्टिव स्पीसीज से ज्यादा केयरिंग कर पा रहा है ह्यूमन, इसलिए वो चलता है कि के सिलेक्टिव का लेट मैच्योरिटी होने के बाद भी वो उस हद तक केयरिंग कर पा रहा है जितना उसको चाहिए। क्लियर? लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई मेडिसिन खिलाते जाओगे, मेडिसिन बाबा बनाओगे, ठीक है,
खिला खिला के मेडिसिन ह्यूमन लोगों को मरना नहीं चाहते हैं। कोरोना तो आया बल्कि मार दिया थोड़ा बहुत आदमी, अदरवाइज तो मरता ही नहीं आदमी। सब देश के निकट्टू लोग बैठे हुए हैं। एक एक तो मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, तुम लोग 5-6 बैठे हो निकट्टू लोग, देश को कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो भी इनमें दिखती है, क्योंकि हम लोग खा पी के तंदुरुस्त और मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, गोल्ड मटोल होते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ तापस तो हो ही रहा होगा, पक्का हो रहा होगा। हंस रहा है ना, समझ में आ गया, गोल मटोल मोटू छोटू सा होगा ये एकदम। और अगर खाना में अगर नहीं होगा तो इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ठूस ठूस के खाता होगा। तो लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। थर्ड आता है तुम्हारा डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। ये तो बस सही बात है भाई, डेंसिटी डिपेंडेंट तो होगा। अब की स्टोन स्पीसीज की ही बात कर लेते हैं। अगर लायन जिंदा है, वो किस बेसिस पे जिंदा है कि डियर का पॉपुलेशन उसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे वो जिंदा है, ठीक है। छेना पोड़ो खाता होगा सर, छेना को तो पोड़ के ही खाता है ये, बिना पोड़े थोड़ी खाएगा। तुम भी खा सकता है छेना पोड़ो, तुमको किसने मना किया है। मंगवा लो इसको, बोलो कि अपना एड्रेस दे दो, पार्सल कर देगा छेना पोड़ो, यहीं से पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। और सर्दी में तो सड़ेगा भी नहीं, ठीक है। फॉलो इधर टाइप 1 और टाइप 2 सर्वाइवरशिप करो, ठीक है। तो ये आर एंड के सिलेक्टिव की कहानी है, और इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं और जो कि इंपोर्टेंट है ही, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कर्व की तरफ। देखा, बोला ना ह्यूमन को लेके घुसाट रहा है इसके अंदर। चलो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंटर क्या दिखा रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है तुमको आर सिलेक्शन। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में स्पीसीज का नंबर जो होगा काफी हाई होगा, बट धीरे 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 ना वो डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों? अब मेरे को ये चीज बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बताओ बताओ बताओ। गांव बसा नहीं लुटेरा चले आए, ओ तो हम तो लोग, हम हम लोग के में जाते हैं, ओ तो हम लोगों। अरे ये सब क्या लिखते थे तू यार। सर्वाइवरशिप कर्व में कुछ पूछा कि जो ये सर्वाइवरशिप कर्व में जो थर्ड वाला है, सर्वाइवरशिप थर्ड वाला जो कर्व है, वो ऐसा आर सिलेक्शन वाला ऐसा क्यों दिख रहा है, ये चीज बताओ। तो पहले स्पीसीज का नंबर जो था वो लॉगरिदमिक स्केल में भी वो 1000 था, बट धीरे धीरे वो डिक्रीज होके 100 पे पहुंच गया। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। हमने इसके डिटेल में फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। अब तुम इसको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज जो समझा है वो चीज होगा, कि ऐसा हो रहा है, वाई दिस विल हैपन, ये चीज ऐसा क्यों होगा, ये चीज मेरे को समझाओ। ऐसा ऐसा वाला जो ये जो चीज है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्राफ जो है ऐसा डिक्रीज क्यों कर रहा है। फिर वर्साटाइल इन नेचर बोला। अरे भाई क्यों है वो बताओ ना, वर्साटाइल इन नेचर क्यों है। कोई पूछेगा व्हाई इट इज वर्साटाइल इन नेचर, तब क्या बोलोगे, तो क्या होगा। मैंने बोला ना, सर्वाइवरशिप कर्व की जब बात करते हो तो ओनली तुम ये सोच के चलो कि कैरिंग कैपेसिटी है। कैरम कैपेसिटी का बात बताओगे तो हो जाएगा सब। सिर्फ कैरिंग कैपेसिटी की बात चल रही है यहाँ पे, ओनली कैरिंग कैपेसिटी पे ही कहानी है यहाँ पे। वही बता दो हो जाएगा, बस उतना ही बताना है तुमको, ज्यादा नहीं बताना है। बताओ बताओ समझाओ क्या है। स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव, क्यों भाई स्पीसीज क्यों नहीं सर्वाइव करेगा, वही तो पूछे जा रहा है। बताओ स्पीसीज क्यों नहीं सर्वाइव करेगा, व्हाई द स्पीसीज विल नॉट सर्वाइव।
ऐसा क्या होगा? हाँ, कंपटीशन प्रिडिक्शन एवं देमसेल्व्स एंड आउटसाइडर्स, ये एक पॉइंटर लेके आया, कंपटीशन की बात किया इसमें, जो कि एक सही पॉइंटर है। कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन ही एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ पे डेथ हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन का जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन सही बोल रहा है ये, कंपटीशन तो होगा भाई, है ना, है कि नहीं? कंपटीशन हो रहा है ना, ठीक है। वो प्रिडिक्शन तो बाद की बात है, अरे कंपटीशन बढ़ेगा ना। सपोज करो कि एक मच्छर खून पीने के लिए निकला है, मतलब मैं बात करता हूँ फिरदौस के 11 जो बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलना है, ठीक है। और क्रिकेट खेलने के लिए सब के सारे बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो बैटिंग ही करना है, किसी को बॉलिंग करना ही नहीं है। तो क्या होगा, सब मार मुरा के एक दूसरे को लहूलुहान कर देंगे, पीट पुटा के। और जो छुटकू छुटकू होंगे उनको तो मार के भगा ही देंगे, है ना। फिर आएगा फिर दोस्त, बोलेगा नहीं नहीं बाबू, ऐसे नहीं चलता है, हम लोग सब के सिलेक्टिव हैं, है ना, वी ऑल आर के सिलेक्टिव, वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर। तो क्या बोलेगा, बाबू एक करो बॉलिंग, बाबू एक करो बैटिंग, बाबू एक करो फील्डिंग, ठीक है, एक करो अंपायरिंग, खुद तो अंपायर खड़ा हो जाएगा, खुद अंपायर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सब के सिलेक्टिव बन जाएंगे, और सब एक एक दूसरे का खाना छीन के नहीं खाएंगे, ठीक है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने अपने इकोसिस्टम में मजे करेंगे, ठीक है। तो के सिलेक्टिव बना देगा। ये तो फिरदौस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि क्रिकेट टीम से ही बना दिया गया है, आर सिलेक्टिव एंड के सिलेक्टिव, क्रिकेट टीम ही बना देता है। क्यों फिरदौस, सही बोला ना। 11 प्लेयर बनाने का शौक है, तो 11 प्लेयर की कहानी भी सुन लो, है ना। फिर एक तो आ रहा है तुम्हारा मोर्टालिटी कांस्टेंट, जिसका धड़ल्ले से गिर रहा है, एक बार में गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो कि जो के सिलेक्टिव भी है ना, के सिलेक्टिव में अगर मैं बात करूं, एक समय आएगा, एक समय में क्या आएगा, नहीं फिरदौस बोलेगा नहीं बेटा, मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है, घर का देखभाल करने वाला आदमी है, ठीक है, इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कराता हूँ, इसको कभी नॉट आउट नहीं दूंगा, इसको क्या करूंगा, हमेशा मैं उसको आउट दूंगा ही नहीं, मैं इसको कभी भी आउट दूंगा ही नहीं, मैं इसको हमेशा नॉट आउट में ही रखूंगा, ठीक है। जो भी उसको आउट करता है, बड़े वाले बच्चे लड़के को आउट करने ही नहीं देता ये। तो इससे क्या होगा कि एक सेचुरेशन स्टेट आएगा, ठीक है। जब क्या होगा कि मतलब स्टंप गिर जा रहा है, विकेट बॉल गिर जा रहा है, कैच भी हो जा रहा है, तब भी आउट नहीं दे रहा है, तो जितने भी 10 के 10 बच्चे हैं आएंगे, कस के कूटेंगे फिरदौसवा को, ठीक है, उठा उठा के फेंक देंगे कश्मीर से बाहर, ठीक है। फिर बोलेंगे पापा कश्मीर से बाहर हो गए, पापा कश्मीर से बाहर हो गए। अब क्या होगा कि अब धीरे 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 जो कैरिंग कैपेसिटी थी, मतलब वो जो बड़ा लड़का जो इतने देर से खेल रहा था, वो धीरे 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 उसका डाउन होगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर दोसवा का एग्जाम्पल, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, किसकी नो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, मेरी तो ठाप ठाप आ रही है, फटक फटक आ रही है। डरा क्यों रहे हो, मुझे नहीं रखना इतने सारे, तो तुम ही तो बोला 11 रखने हैं। बट 11 रखोगे, गजब हो यार, रखो, मेरे को क्या है, 10 रखो, 12 रखो, 50 रखो, हमको क्या है, आर सिलेक्टिव बनना है, के सिलेक्टिव बनना है, तुम पे खाना खिलाना आना चाहिए। ये नहीं कि बिरयानी खिलाया नहीं और ठोक दिया तुमको, बच्चा आया पीछे से ठोक दिया, पापा पापा, अब्बू अब्बू मेरे को खाना नहीं खिला रहे हो, मारूंगा ना, मार के भाग जाएगा, फिर क्या करूंगे। इसलिए भाई बच के, हम दो हमारे दो, मोहिनी इज करेक्ट, हम दो हमारे दो, के सिलेक्टिव, आर सिलेक्टिव नहीं बनना है, करेक्ट। चलो अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स की बात करता है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट आर सिलेक्टिव ट्रेड्स कैन रेंज फ्रॉम बैक्टीरिया, सही बोल रहा है। देखो बैक्टीरिया से शुरू होता है, सबसे पहली कारण तो बैक्टीरिया से ही शुरू होती है। फिर तुम्हारा डायटम्स आता है, डायटम्स जो कि तुम्हारा पानी में मिल रहा है, ओशंस में मिल रहा है। देन कम्स इंसेक्ट्स, ग्रासेस, ठीक है, ग्रास भी है, ठीक है, टू ए वेरियस
सेमलपारस सेफालर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, पार्टिकुलरली रोडेंट्स। रोडेंट्स की बात करें तो क्या मैमल्स भी हैं इसमें, ऐसा मत सोचो कि मैमल्स नहीं है। चूहे, छुचुंदरा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्मॉल मैमल्स हैं, लेकिन ऑल्दो दे आर स्मॉल मैमल्स दे आर कंसिडर्ड इन दी आर सिलेक्टिव ट्रेड्स। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि ऐसा मत कर देना एग्जाम में कि तुमको पूछ दिया है कि भाई इनमें से कौन सा तुम्हारा आर सिलेक्टिव है और उसमें मैमल्स दिया होगा और तुम बोलोगे कि नहीं सर मैमल्स है ही नहीं। ये मोहिनी काहे हंस रहा है, ये कितना को हंसी स्माइली भेजा है, 4+4 मतलब भेजा है 6 सेम टाइप का, बीच में 2 टाइप का, फिर भेजा है 4, बाप रे। 4+4, 5+4 9, 9×3 4, 15 को भेज दिया स्माइली। अच्छा ये बताओ, ये जो रोडेंट है ये कहाँ दिखते हैं मोस्टली? चूहा तो पता है सबको दिखता है, भाई ये रोडेंट्स जो है आसपास के कहीं जगह पे दिखते हैं, ऐसे तो ये बाहर निकलते ही नहीं है, बट कहाँ सबसे ज्यादा दिखते हैं, कोई मेरे को बताएगा? ये माइस, रैट्स, ठीक है, छुचुंदरा, ये सब सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं, ये बताओ। किसी ने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास घर के कहीं पे दिखने वाला? अबे सॉयल में तो पूरी दुनिया दिखती है, सॉयल में कौन सी पुन नहीं दिखती है, सॉयल सॉयल बोल रहा है। रोडेंट्स की स्पीसीज में तो होते हैं लूज सॉयल, बरोर है, ठीक है, लेकिन कहाँ दिखता है, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट में कभी देखे हो कहीं पे भी कि बहुत ज्यादा छुचुंदरा, बहुत ज्यादा तुम्हारा रैट्स माइस ये सब दिखना लग रहा हो तुमको? कहीं ऐसा है कि बहुत ज्यादा दिखता है, पता है तुमको? पता है कहीं पे ज्यादा दिखने वाला? क्रॉपफील्ड्स, हाँ करेक्ट, क्रॉपफील्ड्स एक जगह है जहाँ पे दिखता है सबसे ज्यादा, और कहाँ दिखेगा? हाँ ये बोला एक वर्ड, सर, गार्बेज एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है, एक तो रेलवे स्टेशन में कंफर्म दिखेगा, ठीक है। अब मैं गया था एक कोविड सेंटर का वो करने, ठीक है, क्या कोविड सेंटर का मुआयना करने में गया था कोरोना के टाइम में, ठीक है। मैं एक्चुअली में उस टाइम में एक बार मेरे को मतलब ऐसे ही उठा के ले गए थे, कोरोना मतलब कोरोना नहीं खांसी था तो उठा के ले गए थे, सिम्टम्स बोल के दिखा दिए, ठीक है। तो फिर वहां पे मैंने फिर रिलीज जैसे ही हुआ, फिर मैं लोगों की वहां पे सेवा वेवा करने लगा, हम लोग सेवा वेवा करते रहते थे यहाँ पे जेएनयू से, तो हम लोग को जाना पड़ता था तो जाते थे। तो एक बार सर्वे भी किया था हम लोगों ने, तो वहां पे जो भी कूड़ा कचरा फेंका जाता था, ठीक है, पीछे जो भी कूड़ा कचरा फेंका जाता था, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। इंटरनेट चला गया था थोड़ा, तो ये बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि अगर बात कर रहा है कि यहाँ पे कि वो रियलिटी बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये बोला तुम्हारा रियलिटी, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड क्लियरली इनटू ईदर कैटेगरीज, ठीक है, ये भी बात है। के सिलेक्टिव में तो तुमको एलिफेंट, ह्यूमंस, वेल्स दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, बट कुछ ये भी है सरप्राइजिंग कि कोई ऐसे भी हैं जिनको कभी तुम कंसिडर ही नहीं कर पाते हो कहीं पे भी, ठीक है, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो
and number of organisms adopt an intermediate strategy or even adopt a different strategy depending upon the local environment condition at a given time. For example, trees exhibit the traits of K strategy such as longevity and strong competitiveness. मतलब क्या है कि ट्री एक्चुअली में तुमको इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने पढ़ाया है क्या? मैंने तुमको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया है? हाँ या ना? ये बताओ, हैव यू read about the ecological succession from me or not? ये बताओ, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पता नहीं सर, तुम तो भाई आईपीएल बंदा, 11 का टीम बनाने के चक्कर में तुम आता ही नहीं है। लास्ट में तो बहुत सारा बंक मारा, मेरे को लगा कि कुछ इंपोर्टेंट काम है, तो इधर 11 वाला काम तो नहीं था। फिर दोस्त, फिर दोस्त 11 का टीम बनाने के चक्कर में तो नहीं था? बीच में आके देख के ओपनिंग करके 11 का टीम बनाने निकल जाता था क्या यार? फिर दोस्त ऐसे कैसे चलेगा? मैं चलो ये तो ठीक है। तो ये बताओ कि इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था ना तापस? नहीं सर, शायद एलोपैथिक पेरिपेटिक सिंपेटिक। करेक्ट है, पढ़ाया है। पढ़ाया है यार, क्या बात कर रहे हो? न्यूडेशन से शुरू किया था, क्लाइमेक्स में पहुंचा था। गजब ही बात करो, पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए तो पूछ ले रहा हूं मैं। जब पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे पता चलेगा? रिकॉर्डेड वीडियोस देखे ही नहीं हो, वापस जाके कैसे पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है? वैसे तो मैं एक क्लास लूंगा ही, ठीक है, ऐसे तो एक क्लास लूंगा, क्योंकि अब तो लेना जरूरी हो भी गया है। क्योंकि तुम्हारा जो कोर्स है वो शायद मई 20 या मई तक कंप्लीट करा ही देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ यूनिट जो है बहुत हल्के हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो यूनिट है ना, ये 3-3 क्लास में खत्म हो जाएंगे, मात्र 3-3 क्लास में। 3 क्लास में ही तुम्हारा पूरा रैपअप हो जाएगा। ये 3 यूनिट जो है, मतलब 9 दिन में ये रैपअप हो जाएंगे। अभी तुम्हारा मेजर यूनिट बच रहा है खाली यूनिट 4 एंड यूनिट 8, ठीक है, जिसमें लॉज है। यही मेजर यूनिट है। एक पॉल्यूशन, यस एक पॉल्यूशन है, बहुत खतरनाक यूनिट है पॉल्यूशन भाई, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब तो इजी है, बाकी धड़ल्ले से हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यू कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जब पढ़ाया था, उसमें एक चीज समझाया था। क्या समझाया था? कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, समय के साथ, समय के साथ ओवर ए प्लेस, अगर एक एरिया की मैं बात करता हूँ, एक समय में उस एरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट कम इन ए स्पेसिफाइड एरिया इन अ टाइम, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। करेक्ट है ना? इकोलॉजिकल सक्सेशन उसी को ना बोलते हैं। एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके। इकोलॉजिकल सक्सेशन उसी को बोलते हैं जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है ना? ये चीज करेक्ट है। हाँ, तो एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायनियर एंड सेकेंडरी सक्सेशन? जब इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायनियर एंड सेकेंडरी सक्सेशन? इतना पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, टू वे इंटरेक्शन जरूरी है, क्लास में टू वे इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए मैं कराता रहता हूँ टू वे इंटरेक्शन। टाइम लो, लेकिन ऐसा पढ़ो ना कि मतलब सब चीज समझ में आ जाए। फर्स्ट वन, वेयर देयर वाज नो लाइफ बिफोर, करेक्ट है। दूसरा, ये भी करेक्ट है। और और
बिट्स टेबल। चलो ये तो ठीक है, सेकेंडरी कहाँ होता है, कब होता है सेकेंडरी? ये तो तुम प्राइमरी का बता दिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी? सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? बताओ। नहीं नहीं नहीं, कम्युनिटी डिस्ट्रॉय थोड़ी होता है उसमें। ये होता है कि वंस कोई इकोसिस्टम में अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने की वजह से टोटल डिजास्टर हो चुका होगा, टोटल डिजास्टर हो चुका होगा इकोसिस्टम्स का, और वापस से वो सिस्टम जो है रिगेन कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एशेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, है ना? ये चीज समझो। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच का डिफरेंसेस ही यही है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि वो पायनियर स्पीसीज से शुरू होता है, बट सेकेंडरी सक्सेशन में क्या प्रॉब्लम होता है कि जितना भी क्लाइमेक्स स्पीसीज से उसका डेथ हो जाने के बाद वापस से अगर वो रिवाइव कर रहा है, ठीक है, वो इकोसिस्टम, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन का रूप देंगे। समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का ये डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे उसका क्या रोल रहा? यहाँ पे वो बोल रहा है कि स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन एट ए गिवन एनी टाइम। फॉर एग्जांपल ट्रीज एग्जिबिट ट्रेट्स ऑफ के स्ट्रेटेजिस्ट। के स्ट्रेटेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स स्पीसीज का स्ट्रेटेजिस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्री एग्जिबिट द ट्रेट्स ऑफ के स्ट्रेटेजिस्ट सच एज लॉन्जिविटी एंड स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिवनेस। स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिवनेस का मीनिंग क्या है? कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। लॉन्जिविटी का मीनिंग क्या है? कि लंबा भी खेल रहे हैं लोग, एक तो कंपटीशन भी हो रहा है और लंबा भी खेल रहे हैं। तो ये के स्ट्रेटेजिस्ट की कहानी है, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या हुआ, क्लाइमेक्स स्पीसीज की बात कर रहा है ना, क्लाइमेक्स स्पीसीज में ही आ रहा है। तुम्हारा ट्रीज अगर एग्जांपल लें तो ट्रीज क्या है? क्लाइमेक्स स्पीसीज में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो के स्ट्रेटेजिस्ट में रहेंगे, बट इनमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने के बावजूद भी के स्ट्रेटेजिस्ट में, ये भी समझो। अगर मैं बात करता हूँ ट्री, क्या ट्री का पॉपुलेशन कम है? अगर फॉरेस्ट में ट्री की बात करते हैं तो ट्री का पॉपुलेशन कम थोड़ी होता है। फिर दोसुआ की तरह 11 का टीम थोड़ी बनाता है, वो तो 1100 का टीम बनाएगा। तो क्योंकि वो 1100 का टीम बनाएगा, तो क्या होगा उससे? जब वो इतना बड़ा टीम बना देगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो आएगा। स्टिल इट इज ए के स्ट्रेटेजिस्ट, स्टिल इट इज ए के स्ट्रेटेजिस्ट, ये फर्क है। यही चीज वो समझा रहा था, ठीक है। In reproduction, however, trees typically produce thousands of offspring and disperse them widely, which are the characteristics of R strategist। जो बोला ना, के स्ट्रेटेजिस्ट और आर स्ट्रेटेजिस्ट के बीच का कहानी है। सिमिलरली ए सी टर्टल एन ऑर्गेनिज्म विद ए लॉन्ग लाइफ स्पैन। अगर मैं बात करता हूँ टर्टल का, टर्टल तो बहुत साल तक जिंदा रहता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो तुम्हारा होना चाहिए क्या? के सेलेक्टिव। बट क्या है? है क्या? बाप रे, ठंडा हो जाता है। पानी वाले जीव का नाम ले लिए तो ठंडा ही कर दिया यार। चलो, सी टर्टल है क्या? नहीं है, है ना? वो भी नहीं है, सी टर्टल भी नहीं है। तो वही है कहानी कि इनमें के सिलेक्टिव एंड आर सिलेक्टिव में तुम्हारा क्या अंतर है, ये चीज समझ में आना चाहिए तुम्हें। कि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन बनती हैं के और आर से, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस का जो थ्योरी है इसलिए करवा रहा हूँ, आगे और नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे वही कहानी लिखी हुई है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब ये मेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है समझो। मेटा पॉपुलेशन इज ए स्पेशली स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन दैट परसिस्ट ओवर अ टाइम।
as a set of local population with limited dispersal among them. Limited dispersal मतलब क्या है कि population over a set of local population, local population जो है काफी बड़ा है, with limited dispersal among them. Limited dispersal मतलब कम, बहुत कम dispersal होता है, मतलब इधर से उधर ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है. Species with a metapopulation structures lives in a habitat made up of patches. एक तो टुकड़ों में रह रहे होंगे, वो पैचेस में रह रहे होंगे. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर यही है कि वो पैचेस में रह रहे होंगे. एट अ गिवन इंस्टेंट ओनली सम ऑफ द पैचेस विल बी ऑक्युपाइड. ठीक है. एक तो क्या है कि जब ये पैचेस बनते हैं तो उनमें से भी सारे पैचेस में वो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं. जब मेटा पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सारे पैचेस में नहीं रहते, कहीं कहीं पे रहते हैं. ठीक है. वही बोला कि लिमिटेड माइग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन में, वो सिर्फ मेटा पॉपुलेशन में दिखता है. ये तुम्हारा असम्पशन रीजनिंग में डालेगा, स्ट्रेट फेंकेगा कि मेटा पॉपुलेशन में जब बात चल रही है तो लिमिटेड माइग्रेशन किस स्पीसीज में दिखता है, मेटा पॉपुलेशन में दिखता है. ठीक है. The persistence of the metal population largely depends on the balance between the local extinction and colonization rate. ये भी सही बात है. अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्पीसीज जो है वो एक छोटा सा पैची ऑफ लैंड में सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो उसका एक्सटिंक्शन होगा. ठीक है. और उसी के जगह में कोई और स्पीसीज आएगा जिसका कोलोनाइजेशन होगा. जैसे कि मैं बात करता हूँ, तुमको अगर हम बात करें, तुम ये वर्ड सुने होंगे, प्रोसोफिस जूलीफेरा. ये नाम सुने हो? ये नाम सुने हो? प्रोसोफिस जूलीफेरा, क्या इसका नाम सुने हो कभी भी? हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम, प्रोसोफिस जूलीफेरा? नो. यही दिक्कत है, बायो बैकग्राउंड से होके भी तुमको थोड़ा बहुत इकोलॉजी नहीं आ रहा है. ठीक है. ये प्रॉब्लम है, यही सब सुनना है. प्रोसोफिस जूलीफेरा एक इन्वेजिव स्पीसीज है. एक इन्वेजिव स्पीसीज का क्या काम होता है? लोकल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना. ठीक है. तो प्रोसोफिस जूलीफेरा का जो ग्रोथ होता है वो क्या करता है, वो तुम्हारा नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर देता है. ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है और मैक्सिकन स्पीसीज है. मैक्सिको से ये स्पीसीज आया था और पूरे इंडिया में, जैसे कि दिल्ली की बात करूं, खासकर दिल्ली में तो ये खतरनाक तहलका मचाया है. ना इसका कोई बेनिफिट है, ना इस प्लांट का कोई यूज है. ये क्या होता है, ये ग्रो होते ही तुम्हारा बर्बाद कर देता है, पूरा पूरा जगह को ही बर्बाद कर देता है. प्रोसोफिस जूलीफेरा, ये एक प्रॉब्लम है. दूसरा आता है लेंटेना कैमेरा, वो भी एक खतरनाक स्पीसीज है, वो भी ऐसे ही बर्बाद करता है चीजों को. ठीक है. तो इन सब का नाम पता होना चाहिए. इन्वेजिव स्पीसीज के, इन्वेजिव स्पीसीज के नाम तुमको पता होने ही चाहिए, क्योंकि तुम एक देश में रह रहे हो जहाँ पे तुम इकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो इन्वेजिव स्पीसीज का नाम नहीं पता होगा तो फिर उसका यूटिलाइजेशन ही क्या है? इकोलॉजी पढ़ क्यों रहे हो? फिर कोई पूछेगा इकोलॉजी व्हाई यू आर रीडिंग इकोलॉजी, ये पूछ देगा. इकोलॉजी पढ़ ही क्यों रहे हो? सीधी सी बात है. ठीक है. तो ये भी पॉइंटर है. इसमें एक पॉइंटर और उठा रहा है कि माइग्रेशन से अगर हमने लोकल पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर दिया तो रेस्क्यू इफेक्ट आ जाएगा. और एक होता है टर्नओवर इफेक्ट, जो कि क्या करता है, व्हेन ए हैबिटेट पैचेस बिकम्स अनऑक्युपाइड थ्रू एक्सटिंक्शन and is then recolonized by the individual from other local population. ठीक है. Turnover events occurs when a habitat patches becomes unoccupied through extinction and is then recolonized by the individual from the local population. ठीक है. तब ये प्रोसेस भी हो रहा है, टर्नओवर इफेक्ट भी हो रहा है. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये बोल रहा है when a habitat patches become unoccupied, मतलब अनऑक्युपाइड मतलब क्या है कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां पे थे पर उनके डेथ हो गए अचानक से. ठीक है. and is then recolonized by the individual from other population, जो कि मैंने तुमको समझाया कि मच्छर का अगर डेथ हो जाएगा तो मक्खी आएगी. इस तरीके से अगर कुछ पॉपुलेशंस बन के आ जा रहे हैं, एक प्रजाति का मच्छर मर रहा है तो दूसरा प्रजाति आ रहा है, तो उसको भी हम टर्नओवर इफेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है. तो इसके टाइप्स हैं कुछ,
पहला टाइप जो है क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल में तुम देख सकते हो कि ये नेक्सस ऑफ पैचेस है। इसमें क्या होता है कि पैचेस होते हैं, जैसे क्लासिकल मॉडल में मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूंगा तो तुम देख सकते हो ये वाला चीज, ठीक है। ये चीज तुम ऑब्जर्व करो, ये पैचेस में है, काफी स्कैटर्ड है, पैचेस में है, अलग अलग है, सेम फिगर के अंदर नहीं है, ठीक है, पैचेस में है। तो ये नेक्सस ऑफ पैचेस, ईच पैच विकिंग into a life as a population colonize it and winking out again as it extinction। मतलब जब भरपूर है तब वो कोलोनाइज कर रहा है, और जब नहीं है तब वो एक्सटिंक्ट कर रहा है। इन दिस मॉडल ऑल द पैचेस आर रिलेटिवली स्मॉल, छोटे ही हैं, ये भी सही है, समझ में आ रहा है। स्मॉल सब पॉपुलेशन बन रहा है मेटा पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जो कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे। बट आगे चले तो एक होता है पैची मेटा पॉपुलेशन। पैची मेटा पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा पैचेस में दिख तो रहा है, बट ये क्या है कि सब के सब ना एक दूसरे के पास पास है और एक सिंगल सब पॉपुलेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसमें, पैची में। तो ये तुम्हारा पैची वाला जो है, यू कैन सी दिस पैची, ये पैची वाला है। क्लासिकल में क्या थे, सब अलग अलग थे, पैची में क्या है, सब कनेक्टेड है, ठीक है। When some population goes extinct, it is not noticed as it is a part of large continuous metapopulation. However, the extinction of single large subpopulation can lead to the extinction of the entire metapopulation. Entire metapopulation या continuous metapopulation सब खत्म हो सकता है पैची मेटापॉपुलेशन में, ठीक है। ये चीज याद रखो, एक्सटिंक्शन होगा तो सब खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है तुम्हारा मेन लैंड आइलैंड, मेन लैंड आइलैंड वाला पॉपुलेशन, ठीक है। मेन लैंड छोड़ो, ये तो दिखा देगा बाद में। इसमें क्या होता है कि सेवरल स्मॉल पैचेस आर विद इन द डिस्पर्सल डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस में है, ठीक है, मच ऑफ द मेन लैंड से थोड़े दूर है। तो इसको भी हम स्मॉल पैचेस में तोड़ ताड़ के दिखा रहे हैं, बट इसमें क्या है कि वो मेन लैंड से दूर रहेगा। mainland it is assumed that the mainland population never goes on extinct। मतलब क्या है कि अंदर का जो ये मोटू सा पॉपुलेशन है ना, फिरदोसवा है ये, इसके जो 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे में से कुछ मरमुरा गए हैं, 6 बच्चे बचे हैं, ठीक है। तो जो 6 बच्चे बचे हैं वो सब क्या है, मेनलैंड से हटके हैं स्मॉल पैचेस में, बट एक तो बुढ़ा वाला बीच में भी बैठा हुआ है। क्लियर, ये चीज भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये मेनलैंड पॉपुलेशन की बात की, मेटा पॉपुलेशन की, ठीक है। तो आज मेटा पॉपुलेशन तक रहने दो, ठीक है। आगे क्लासेस में और थोड़ा वो डिस्कस करेंगे, इकोलॉजी का और 2 क्लास खत्म, ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्लास में अब रैप अप कर दूंगा। बायोरेमेडिएशन वाला जो कहानी है वो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद धड़ाक से कुछ बचा कुचा टॉपिक जो भी रहेगा वो कवर आउट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चिंता मत करो, सब टाइम से खत्म हो जाएगा, 20 तारीख से पहले तुम्हारा जितना भी है टॉपिक वगैरह सब खत्म आउट कर ही देंगे। हाँ, उसके बाद ये है कि अगर 2-3 क्लास हम लोग मोस्टली सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे दें, 3-4 साल के PYQs पे ध्यान दें, तो तुम्हारा ये जो पोर्शन है ना, ये सब कवर आउट हो जाएगा। बस वही है कि पहले भी बता चुका हूँ, अक्षर अक्षर जो जो चीजें मैं बोले जा रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग सुनना बहुत जरूरी है, PDF नहीं जरूरी है। रिकॉर्डिंग में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि मैं समझा देता हूँ, जो कि तुमको नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं उसको करता हूँ ताकि तुम और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। ओके, ठीक है सर, चलो गुड नाइट, एंजॉय। और फिर 10 बार तुम 11 का टीम बनाते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर यू। मोहिनी हम दो हमारे दो, तुम भी बनाते रहो, ठीक है। तापसवा छेना पोड़ा भेज देगा, ठीक है। चलो बाकी सब गुड नाइट टू ऑल।